नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जहां पर एक पति को ये लगता था कि उसकी किस्मत में सबसे बड़ी अगर खुशी कोई है तो वो उसकी पत्नी है। यानी कि उसकी जो किस्मत चमकी है वो उसकी पत्नी की वजह से ही चमकी है। अपनी पत्नी को वो बहुत प्यार करता था, उसे सब कुछ मानता था। लेकिन एक पति को ये नहीं पता था कि एक दिन उसी की पत्नी उसकी मौत की वजह भी बन जाएगी। मेरठ की अंजलि और उसकी कातिल मुस्कान की पूरी कहानी है, जो रील से लेकर रिवॉल्वर तक पहुंच जाती है। रिवॉल्वर तक इसलिए पहुंच जाती है क्योंकि रिवॉल्वर का इस्तेमाल करके इस कहानी का अंत किया जाता है। एक पति को यह लगता था कि उसकी किस्मत की सबसे बड़ी जो खुशकिस्मती है वो उसकी पत्नी ही है, लेकिन सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है। मेरठ की अंजलि बाहर से एक आम महिला लगती थी, 3 बच्चों की माँ, घर परिवार, सोशल मीडिया पर एक्टिव। उसको सोशल मीडिया पर रील बनाना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। वो हर चीज़ को रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पर डालती थी। अपने परिवार वालों के साथ वीडियो बनाती थी, पति के साथ, बच्चों के साथ, खुद कहीं घूम रही है, तमाम चीज़ों से इंस्टाग्राम पर डालनी थी। उसे इंस्टाग्राम पर रील बनाने का ज़बरदस्त शौक था, कभी अकेले, कभी बच्चों के साथ, कभी अपने पति राहुल के साथ। उसका इंस्टाग्राम अकाउंट रील से भरा हुआ था। इन्हीं रील्स में अंजलि की मुस्कान आज लोगों को खौफनाक लग रही है। वही मुस्कान जिसे देखकर पति राहुल कभी उस पर शक भी नहीं करता था, लेकिन आज अब वो इस दुनिया में है ही नहीं कि वो अपने जज्बातों को भी बता सके। राहुल की एक रील सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें वो ये कहता है कि एक अच्छी वाइफ बहुत नसीब से मिलती है। मेरा नसीब अच्छा था जो मुझे तुम मिली। वो अपनी पत्नी के लिए ये तमाम चीजें एक रील में कह रहा है कि वो बहुत खुशकिस्मत है कि उसे उसकी पत्नी जैसी एक पत्नी मिली। लेकिन राहुल को क्या पता था कि जिस पत्नी पर वो आंख बंद करके भरोसा कर रहा था, वही किसी दिन हमेशा के लिए उसकी आंखों को बंद कर देगी और हमेशा के लिए उसको मार देगी। 1 नवंबर को मेरठ के अगवानपुर गांव के बाहर एक खेत में राहुल का शव मिला। वही राहुल जो रील में ये कहता है कि उसकी पत्नी उसका सब कुछ है। उसके शरीर में 3 गोलियां थी, 2 सीने में थी और 1 पीठ में थी। शुरुआत में पुलिस को लगा कि ये लूट या दुश्मनी का मामला है, लेकिन असलियत अभी आनी बाकी थी। जांच आगे बढ़ी तो कहानी खौफनाक मोड़ लेती है। राहुल की कॉल डिटेल्स चेक की जाती है। पुलिस एक अजय नाम के शख्स के पास पहुंचती है। पूछताछ में अजय ने जो सच बताया उसने सबको हिला दिया था। यानी कि अजय से सख्ताई से पूछताछ की गई, उसने तमाम चीजें कबूल की। अजय ने कबूल किया कि वो करीब 1.5 साल से अंजलि के साथ रिश्ते में था। अब अंजलि कौन? अंजलि वही पत्नी है जिसकी तारीफों के पुल बांधे हुए थे उसके पति राहुल ने। तो अंजलि शादीशुदा होने के बावजूद भी 1.5 साल से इस शख्स के साथ, अजय के साथ रिलेशनशिप में थी। जब राहुल घर पर नहीं था तब अजय का आना जाना लगा रहता था। एक दिन राहुल ने अजय को घर पर देख लिया। उसके बाद पति पत्नी में झगड़ा हुआ। आरोप है कि राहुल ने अंजलि के साथ मारपीट भी की। इसके बाद अंजलि ने अपने पति को रास्ते से हटाने का मन बना लिया था। जिस रात उसके साथ मारपीट होती है पत्नी के साथ, वो ये तय कर लेती है कि अब वो इस पति के साथ नहीं रहेगी और उसे जान से मारेगी और फिर उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहेगी। पुलिस के मुताबिक प्लानिंग ऐसे हुई कि अंजलि ने 1 नवंबर को राहुल को फोन किया। फोन करके उसे पास में ही किसी खेतों में बुलाया। वहीं उसने अजय को पहले से पहुंचाया रखा था। जैसे ही राहुल वहां पहुंचता है तो अजय ने उसको 3 गोलियां मारी जो उसके शरीर में लगती है। जब अंजलि जेल में है, अंजलि फिलहाल तो अब जेल में है, लेकिन प्लानिंग प्लॉटिंग इसी तरह से की गई थी कि उसका पति वहां खेतों पर पहुंचेगा, बॉयफ्रेंड उसका ऑलरेडी वहां होगा, बॉयफ्रेंड उसके पति को मारेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, उसके बाद वो उस अजय के साथ रहेगी। फिलहाल अंजलि जेल में है और उसके इंस्टाग्राम की रील्स सोशल मीडिया पर लगातार वायरल भी हो रही है, क्योंकि वीडियो में देखा जा सकता है कि वो किस तरीके से खुश नजर आती है जब तक सब कुछ सही चल रहा था। और ये भी एक वजह सामने आई है कि जब इंस्टाग्राम पर वो रील डालती थी अपने पति के साथ, तो जैसा रिपोर्ट में बताया गया है कि वो लोग उस पर कमेंट किया करते थे कि तुम जैसी तुम दिखती हो, तुम्हारा पति वैसा नहीं दिखता है, मतलब जोड़ी अच्छी नहीं लगती है। तो ये जो लड़की है इसको लगने लगता है कि शायद उसका पति इतना अच्छा नहीं दिखता है, उसे उसके साथ नहीं रहना चाहिए। उसको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अब चुभने लगी थी कि उसका पति सुंदर नहीं दिखता है। ये ऐसी तमाम बेहुदी चीज़ें थी जिसकी वजह से इस पूरे कत्लेआम को अंजाम दिया गया था। अंजलि 3 बच्चों की माँ थी। कॉल रिकॉर्ड से पुलिस अजय तक पहुँचती है। अजय जो पूरी सच्चाई बताता है। अजय ने हत्या की बात कबूल की। अंजलि और अजय दोनों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जेल भेजा गया, क्योंकि तमाम चीजें लोगों ने कबूल कर ली थी।
तो एक रिश्ता जहाँ पर एक पूरी फैमिली होती है, एक हस्बैंड वाइफ, उनके 3 बच्चे होते हैं, परिवार इतना अच्छा खुश खेलता हुआ परिवार, जो तस्वीरों से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं भी घूमने जाते हैं तो ये लोग वीडियोस बनाते हैं, फोटोज़ खींचते हैं, इंस्टाग्राम पर डालते हैं, लेकिन लोग उस पर कमेंट करते हैं। इन कमेंट्स को ये महिला पर्सनली ले लेती है, इसे लगता है कि उसका पति उसके लायक नहीं है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चलाना, वो लड़का उसके घर पर उसका आना जाना था, पति को पता चल जाता है। सोचिए पति के लिए कितनी बड़ी बात होगी जब उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। फिर बीच में झगड़ा होता है, पत्नी के साथ मारपीट हो जाती है। फिर पत्नी ये ठान लेती है कि अब वो उसके पति को रास्ते से हटाएगी, और उसके बाद इस पूरी प्लानिंग को किया जाता है। अपने बॉयफ्रेंड से ये कहती है कि उसको वो हथियार लेकर आए और उसको जान से मारने के लिए गोलियां चलाए। वो गोलियां चलाता है, 3 गोलियां उसको लगती हैं, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। फिर पुलिस कॉल डिटेल्स निकालती है, जिससे इस पूरे मामले का खुलासा होता है, और उसके बाद पुलिस इन लोगों तक पहुंच जाती है। तो ये है आजकल के रिश्तों की सच्चाई, जहां पर सोशल मीडिया इतना ज़्यादा लोगों पर दुष्प्रभाव भी डाल रहा है। सोशल मीडिया शुरू इसलिए किया गया था ताकि लोग अच्छी चीज़ें उस पर डाल सके, बिजनेस बढ़ाना है, पर्सनल प्रोफाइल बढ़ाना है, तमाम चीज़ें सोशल मीडिया से आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहते हैं, पता चलते हैं। लेकिन जब ऐसे लोग जिन्हें ये लगता है कि लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं तो उन्हें पर्सनल ले लेना चाहिए, और उसके बाद वो दिमाग में ऐसी बातों को बिठा लेते हैं कि उसका पति उसके लायक नहीं है, फिर ये तमाम चीज़ें की जाती है, तो कहीं ना कहीं दुख पहुंचता है। फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो एंगल है वो लगातार क्राइम तक आपको दिखा ही रहा है कि वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, जिस वजह से चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, उनके कत्लेआम हो रहे हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि पत्नियां ही मार रही हैं, पति भी मार रहे हैं, लेकिन तादाद जो ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं हाल फिलहाल में वो यही है कि एक लव ट्रायंगल होता है, और जिसकी वजह से एक पत्नी अपने पति को मारती है, और मारने वाला कोई और नहीं, उसका बॉयफ्रेंड ही होता है। तो ऐसे केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को अब रिलेशनशिप पर विश्वास कम हो चुका है, लोगों को डर लगने लगा है। खास करके जो पुरुष है उनको काफ़ी ज़्यादा शादी करने से डर लगने लगा है, और ये बेहद ही सच्चाई वाली बात है, क्योंकि जो केसेस है वो लगातार सामने आ रहे हैं। हाल फिलहाल में हमने सोनम का केस भी देखा, जहाँ पर राजा रघुवंशी से वो शादी करती है, उसका बॉयफ्रेंड भी होता है, उसको फिर हनीमून पर लेकर जाती है और पहाड़ियों में उसका कत्ल करवा देती है। फिर मुस्कान का भी केस देखा, जहाँ पर वो अपने पति का कत्ल करती है और उसका बॉयफ्रेंड भी होता है। तो ये लव ट्रायंगल वाले केसेस हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में किसी पर विश्वास करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, लेकिन जो सच्चाई है इस युग की वो यही है कि अब जो हमें देखना पड़ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। अगर आप कोई नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।